ओम नमस्ते। आज हम पेंक्रियाज को समझने का प्रयत्न करेंगे। बराबर। तो जो पेंक्रियाज है वो करीब 7 इंच का एक दूसरा बड़ा हमारे शरीर के अंदर बहुत दूसरा अगत्य और आकार की भी दृष्टि से और कार्य की भी दृष्टि से वो एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो पेंक्रियास कुछ आपको तो मालूम होगा, हमने उसकी किस तरह की आकृति होती है। तो करीब इस तरह से पेंक्रियास की आकृति होती है और उसकी रचना जैसे हमारे मुंह की जो लाड़ ग्रंथि होती है उस तरह के उसके सेल्स की रचना होती है। तो अभी जो पेंक्रियास है वो 2 प्रकार के कार्य करता है, एंडोक्राइन का भी कार्य करता है, एक्सोक्राइन का भी कार्य करता है। इसका मतलब है ये हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है। एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, हम जो भी भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए उसकी जो पचाने की प्रक्रिया है उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं और को एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण है। और है हार्मोन्स। आप सबको पेंक्रियास सिर्फ इंसुलिन एंड डायबिटीज़ के कनेक्टेड ही आपको मालूम होगा, लेकिन पेंक्रियास का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं है, वो उसका भी कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर। तो जो मैंने बताया अभी उसकी आकृति पेंक्रियास, उसको मेडिकल की लैंग्वेज में उसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। उसका हेड होता है, उसका बॉडी होता है और उसकी टेल होती है। जो तो हमारे शरीर के अंदर हमारे लेफ़्ट भाग में जो स्टमक होता है, स्टमक का जो भाग है उसके पीछे हमारा छोटी आंत जुड़ी हुई है। तो छोटी आंत का जो शुरुआत का भाग है उसको बोलते हैं डिओडिनम। तो वो डिओडिनम उसका जो शेप होता है वो सी शेप होता है। तो डिओडिनम का जो सी शेप होता है उसके अंदर जो पेंक्रियास है उसका जो हेड है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है इस तरह से। मतलब ये डिओडिनम है और ये पेंक्रियास का हेड है, उस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। और पेंक्रियास का जो टेल है उसके साइड में स्प्लीन होता है। तो इस तरह पेंक्रियास डिओडिनम और स्प्लीन के से जुड़ा हुआ ऑर्गन है। और उसके उसके अभी काम उसके क्या क्या कार्य है वो देखें तो उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट उत्पन्न होता है। पचाने के लिए लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन इस तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। और हार्मोन में इंसुलिन है, ग्लूकागोन है एंड सोमेटोस्टेटिन है। इस प्रकार के हार्मोन पेंक्रियास से निकलते हैं। तो अभी हम उसकी और रचना देखें तो पेंक्रियास के अंदर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होती है एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स का क्या कार्य होता है, तो जो एसिनी सेल्स है वो डक्टल सेल्स के माध्यम से जो एंजाइम्स होते हैं वो डिओडिनम में वो जो एंजाइम्स है उसको निकालता है। और होता है डक्टल सेल्स। जो डक्टल सेल्स है वो उसके माध्यम से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और वो निकालता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्य क्या रहता है, तो हमारे जो स्टमक है उसमें जो अनपचा खाना आया है डिओडिनम में तो उसको काइम बोलते हैं। तो जो स्टमक में से जो भी खाना आएगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर HCl मिलता है। तो उस एसिडिक तो स्टमक में तो ऐसी रचना है, म्यूकस हमारा शरीर उसको म्यूकस से स्टमक को रक्षणात्मक आवरण प्रोवाइड करता है ताकि एसिड से हमारा स्टमक जल न जाए। और जब ये एसिडिक भोजन जब डिओडिनम में आएगा तो वहाँ पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उसकी एसिडिकता को कम कर देगा, यानी कि उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। बराबर।
और आगे क्या क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता सकती, वो धीरे धीरे हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है कि जो काइम है उसको अल्कलाइन बनाना, ठीक है। फिर आगे एक पैंक्रियास का एक और सेल है जिसको बोलते हैं एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स का कार्य होता है कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको एसिनी सेल्स बनाते हैं। उसके अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज होता है जो कि फैट्स को पचाता है, और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, बराबर। तो ये जो एंजाइम्स है वो एसिनी सेल्स के जो क्रिएशन है और डक्टल सेल्स के जो क्रिएशन है वो एक कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से वो डिओडिनम में उसके स्राव को छोड़ा जाता है, बराबर। फिर उसी समय गॉल ब्लेडर्स है, जो लीवर का जो प्रोडक्शन है वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, और वो गॉल ब्लेडर से अपना बाइल जूस डिओडिनम में निकालते हैं। तो जब पैंक्रियाटिक जूस आता है, जब भोजन डिओडिनम में जाता है तो पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस और उधर लीवर एंड गॉल ब्लेडर से बाइल जूस। कॉमन डक्ट है, दोनों का मिश्रण होके कॉमन से डिओडिनम में ये सब जूस अंदर डाले जाते हैं खुराक को पचाने के लिए। तो अभी क्या है कि ये जो पैंक्रियास के स्राव तथा जो गॉल ब्लेडर के स्राव है, वो जो कॉमन डक्ट है उसको बोलता है एम्प्यूला ऑफ वाटर कहा जाता है। एम्प्यूला ऑफ वाटर के माध्यम से ये दोनों जूस डिओडिनम में छोड़े जाते हैं। अभी आगे क्या कहते हैं कि वहाँ पर एक वाल्व है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी से खाना डिओडिनम में आता है। वहाँ पर है कि अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक जूस में क्या बताया मैंने, अमाइलेज है। अमाइलेज क्या करता है, वो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। जो हमारा जो मुंह में जो सलाइवा होती है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन हमारा मुंह से शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपको खाना चबा चबा कर खाना है ताकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी देखो डायबिटीज़ वालों को के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो कार्बोहाइड्रेट है डायबिटीज़ से सीधा जुड़ा हुआ जो एक केमिकल है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर ठीक से मुंह से शुरू हो जाएगा तो वो शुगर कंट्रोल रखने में के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, फैट को फैटी एसिड्स में एंड प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में। क्यों? क्योंकि जो भी भोजन हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम बोलते हैं ना कि हमारे भोजन में इक्वल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। तो हमारा शरीर का डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को लेकर सारी क्रियाएं करता है? नहीं। उसके लिए वो जो तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट, उसको शरीर जिस रूप में वो ग्रहण करेगा उसमें हमारे बॉडी को उसको कन्वर्ट होता है, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी स्वरूप में ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया चलती है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये खाना जब ये डिओडिनम से
उसकी जो क्रिया होती है वो हो जाएगी, फिर वो आगे वो जो काइम है वो आगे जाएगा, डिओडिनम में से वो जेजुनम में जाएगा। जो हमारी छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट से उसको बोलते हैं जेजुनम, तो जेजुनम में जाएगा। जब ये खुराक जेजुनम में जाएगा तभी जो उसका एक और वाल्व है पाइलोरस वाल्व, पाइलोरस खुलेगा और तभी जब खाना जेजुनम में जाएगा तभी दूसरा खाना हमने जो खाया है वो स्टमक में से फिर से डिओडिनम में आएगा आगे फर्दर उसको डाइजेशन के लिए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको अभी पैंक्रियास का अभी कार्य बाकी है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ। आपका धन्यवाद, आपके समय के लिए आपका।